विधानसभा आप छोड़ दें तो अभी गोरखपुर में एक भी सड़क दुरुस्त है माननीय मौर्य जी, कहीं भी दुरुस्त नहीं से जैतपुर तक, बरवार से जैतपुर तक इतना गड्ढा है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर इतना बड़ा गड्ढा है दिखा दें तो आज यही मैं कुर्ता उतार के रख दूंगा। और आपने 2 बार जिला पंचायत लड़ा है और आप पूरे क्षेत्र से अवगत है, जानते हैं। आज की श्रेणी क्या क्या है, जरा आप सबको जवाब दें हमारे लाइव के माध्यम से। और सबसे पहले जो हमारे न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं उनके समकक्ष जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनके साथ ही जो सामने दिखाई दे रहे हैं और जो हमसे उम्र में बड़े हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। देखिए, कहने और करने में अंतर है। अभी आपने भाई साहब ने कहा है कि बरहुआ से जैतपुर तक, बरवार से जैतपुर तक इतना गड्ढा है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर इतना बड़ा गड्ढा है दिखा दें तो आज यही मैं कुर्ता उतार के रख दूंगा। और आपने 2 बार जिला पंचायत लड़ा है और आप पूरे क्षेत्र से अवगत है, जानते हैं। चाहे आप अभी सुन लीजिए पूरी बात, आप चलिए नौसर जो जैतपुर रोड है, आप सीधे चले जाइए, यहां से लेकर खटनी से लेकर उरुआ तक आपको कहीं भी किसी भी सड़क में हिचकोर पैदा आपको नहीं मिलेगा। आप चले जाइए वहां कटघर से, चाहे आप वो कटघर वाली रोड पकड़ करके बोलिए तो आप मानते हैं कि देश जो है गड्ढा, सड़की जो सड़कें गड्ढा मुक्त भी कहना नहीं चाहिए। इसके पहले जो लोग निवेदन कर रहे हैं उनकी संसाधन की सुनिए। जहां हम रहते हैं यही सहजनवा से आप जब घटसरा जाते थे तो रोड में अट्ठा डलवा करके लोग पैसा निकाल लेते थे, चलने लायक कहीं रोड नहीं था। आज चले जाइए, एक बार गियर लगा दीजिए तो फिर आपको कहीं गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर जनता देख रही है और उसी का परिणाम है कि आप चाह करके भी जनता आपको आने नहीं दे रही है और आगे भी आपको आने भी नहीं देगी। अभी लोग कह रहे हैं, अभी सुन लीजिए देखिए महोदय, मैंने पहले कहा कि सवाल उनसे किया, अब आपसे भी करता हूँ। रुके, वो अपनी बातों को छुपा नहीं सकते हैं। ऐसा है, अगर जनता को पूछना तो आप लोग यहाँ पर इन लोग को नीचे बैठा दे रहा हूँ। आपके हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। आप 2 मिनट समय दीजिए, मैं पूछूंगा ना आपके हिसाब से। मैं सबको नीचे बैठा दूँ, आपको ऊपर बैठा दूँ। आ जाइए महोदय, 1 मिनट श्रीमान जी समय दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं पूछो। प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए भैया, आपका अपना घर है। अभी इन्होंने कहा, आदरणीय एक महिला बैठी हुई है, मैं जवाब आपसे मांग लेता हूँ। इन्होंने कहा कि जो है पूरा प्रदेश की सड़कें, पहले सहजनवा की बात किया कि सहजनवा में पहले क्या था, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब सहजनवा के रास्ते का क्या परिस्थिति था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सहजनवा के रास्ते की क्या परिस्थिति है। सिर्फ जवाब चाहिए, बेवजह की बातें घुमाई गमन नेताजी। आम आदमी छोटे लाल जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं अदब के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी नया सड़क, चाहे वो भारतीय जनता जो कांग्रेस बनाई, नेताजी सवाल उनसे मत करिए, आप सिर्फ जवाब दीजिए। सवाल मत करिए, आप सिर्फ जवाब, प्लीज नेताजी आप सिर्फ जवाब दीजिए। यस या नो में सवाल नहीं कर सकते, सवाल का अधिकार जब आपको मैं दूंगा तब करिएगा। प्लीज सिर्फ जवाब दीजिए, सिर्फ जवाब दीजिए, सिर्फ जवाब दे रहा हूँ।
बिल्कुल। कि आप एक बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में आप चले जाइए, एक भी सड़क सही नहीं बनी हुई। केवल लोकसभा गोरखपुर में जो 5 विधानसभाएं हैं माननीय योगी जी का, इसमें सड़क थोड़ा ठीक है, लेकिन गोरखपुर में दूसरा जो लोकसभा क्षेत्र है बांसगांव, एक भी सड़कें सही नहीं है। आप एक 7 किलोमीटर दूर मगहर से सुरवलिया वाले रोड पर जाइए, वो ऐसा टूट जाता है। एक कबीर नगर में आप चल जाइए, हमारी सम्मानीय जो है जिलाध्यक्ष महिला सभा प्रिया पाठक जी है, एक भी सड़क दुरुस्त नहीं है। आप नाथनगर की उधर जाइए, वहाँ भी सड़कें टूटी हुई है। बेलपुखरी की तरफ जाइए, वहाँ भी सड़क टूटी है। केवल 5 विधानसभाएं आप छोड़ दें तो अभी गोरखपुर में एक भी सड़क दुरुस्त है। माननीय मौर्य जी कहीं भी दुरुस्त नहीं है। अभी आपने कहा है बांसगांव विधानसभा में, मैं कह रहा हूँ गोला से लेके और आप तो कौड़ी राम तक का जो रोड है बाहरी, उस पर आप जाइए, देखकर आइए कहीं गड्ढा है। दूसरी चीज, पाड़े पार से लेकर डवरिया जो सड़क जाती है, आप जाकर देख आइए वो चमचमाती रोड कैसी हुई है। आप जाइए तो कहने की बात नहीं है, सिर्फ आप जाइए नेता। एक सवाल छोटे राम भैया संभवतः हमसे ज्यादा न कोई भाजपा का नेता और न कोई कांग्रेस के नेता, कोई भी, मैं पूरा जनता में भ्रमण करता हूँ। मैंने सही बात कहा, जो गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधानसभाएं आती है उसी में सड़क दुरुस्त है। बांसगांव लोकसभा में आप जाइए, आप इस मंच पे कटघरे में बैठे हुए हैं, उनका जो सवाल है अभी वो सवाल सड़क को लेकर के हुई, क्या सत्यता है कि वाकई वो सही है, आप गलत है कि आप गलत है, वो सही, सिर्फ जवाब मौत है। इस जवाब से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया तो हमारे तमाम समाजवादी के नेता भाई राहुल साहब नीचे बैठे थे। मुझे आज बड़ी खुशी हुई भाई साहब, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे समाजवादी के नेता लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के हमारे रहनुमा हैं, उनके लिए हमारे आराध्य हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई सुनकर के। एक निवेदन मैं करता हूँ अपने समाजवादी पार्टी, चाहे उसका कार्यकर्ता हो चाहे अखिलेश यादव हो, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, इसके लिए एक एप्लीकेशन दे दीजिए। उसके लिए मैंने आपसे जवाब मांगा, नहीं बात मत पलटिए। देखिए आप बिल्कुल आपके बात से सहमत हैं। श्री कृष्ण को पैर से मार डालिए, वहाँ छोड़िए। हमारे आराध्य हम लोग खुद बनवा रहे हैं। आराध्य सबके हैं, आपके नहीं है, सबके आराध्य, सबके आराध्य। सड़कों की बात सुन लीजिए, सड़कों की आप लोग जज साहब कुछ कहना चाहेंगे? अगर हमारी जो ज्यूरी हेड है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। बिल्कुल सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, इसका मतलब है कि आप हमारे एंकर को डोमिनेट कर रहे हैं। सब लोग सवाल कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, बात समझ में नहीं आता। सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। एंकर को डोमिनेट मत करें, उसके सवाल का जवाब दें। और अगर एक स्वस्थ बहस नहीं करनी है तो इस कार्यक्रम को यहीं पे बंद कर दें। मेरा नहीं, बात क्यों बता रहा हूँ, बात सड़कों की जब आया है मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब आप लोग जवाब दीजिए ना, मैं सिर्फ मैं सवाल किया, आप इतना बताइए गड्ढा मुक्त है कि नहीं है, मानना न मानना उनकी अलग दूरी है। आज सड़कों के हिसाब से हर आदमी कहता है कि बीजेपी की सरकार में सड़कें बनी है, पूरे भारत में सड़कें बनी है, जहां सड़क नहीं थी वहां भी सड़क। चलिए आप भी समझ। दूसरा सवाल आप मानते हैं। दूसरा सवाल आपसे मैं करता हूँ महोदय, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विद्युत के जो ऊर्जा मंत्री थे, वहां जब ग्रामीण उनसे सवाल करते हैं कि 3 घंटे बिजली मिलती है और इतनी समस्या, तो वहां सारी बातों को भुला करके एक नारा लगता धर्म के प्रति, वो जवाब नहीं देना चाहते। ये क्या था? और वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल चले, इसको लेकर के आपका क्या बयान है? मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस समय बिजली की कुछ समस्या है, आई एक्सेप्ट है, लेकिन जिस तरीके से बिजली हमारी सरकारों ने दिया है, भरोसा रखिए वो कमियां दूर होंगी। आप याद करें वो दिन जब पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
बनते हैं, पहले उनके मुख्यमंत्री बनते ही जितनी अच्छी बिजली 20 से 22 घंटे मिलने पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। जब समाजवादी सरकार में बिजली मिलती ही नहीं थी, उस समय अगर इतना सुधार किया जा सकता है तो आज भी सुधार किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद से हट गए, तो भारतीय जनता पार्टी आपसे पब्लिक अब हम कहते हैं ये श्रीमान जी, नेताजी, आपकी बातें तो होगी, लेकिन उससे पहले पब्लिक से हम चाहते हैं पब्लिक का सवाल आप जवाब दें। अब इकट्ठे सबको कैसे देना? बहुत धन्यवाद। अभी माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि जी अभी कह रहे थे कि पूज्य महाराज जी की जब से सरकार बनी है 22 घंटा बिजली मिलती है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपकी सरकार 2 पंचवर्षीय योजना से उत्तर प्रदेश के अंदर बागवानी की सरकार थी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 650 यूनिट बिजली का उत्पादन था। आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार हुई, 1350 बिजली का उत्पादन हुआ। आप हमको एक बात बताइए, आपकी सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश में कौन सी यूनिट आपने लगा दिया है कि आपको 22 घंटा बिजली देने का वादा करते हैं? ये मुख्यमंत्री का फैसला है, लेकिन आपके क्षेत्र में आता है। आप सप्तमी नगर में चले जाइए, सिद्धार्थनगर में चले जाइए, देवरिया में चले जाइए, बस्ती में चले जाइए, आज 6 से 7 घंटे तक बिजली नहीं आती है। आपको झूठ बोलने का काम नहीं। भाई साहब, जवाब एक तो मैं आप एंकर महोदय, मैं जवाब दूंगा, लेकिन सर एक पहले एक तय करिए, वो सपा के नेता है कि आम जनता है? वो प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। समाजवादी से कहने हैं, समाजवादी आम जनता पूछेगा, वो तो गलत है। वो नहीं छपा है। रोकना चाहूंगा इतने जितने बुद्धिजीवी वर्ग बैठे आप सब यहाँ जाइए और आप सब लोग नीचे चलिए। तो नहीं, ये क्या इस तरीके से काम कर रहे भाई साहब? सिर्फ जवाब दीजिए ना, कहानी रामायण की आप पीछे मत जवाब में तो यही आया ना कि आपने रामनाथ जी सवाल हो गया है जनता की तरफ से। आप सत्ता पक्ष हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं भी बात आप समझिए, आप सत्ता पक्ष हैं, आप सत्ता पे काबिल हैं। सीएम के लिए ना कोई सपा है ना कोई बसपा है, आपके लिए पूरी जनता आम जनता है, चाहे वो सपा का हो चाहे वो बसपा का हो। उसका सवाल आएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पे काबिल है, इनसे सवाल पूछने का अधिकार आपके कार्यकर्ता को बिल्कुल है, क्योंकि वो भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ मैं, वो प्रवक्ता की तरह बोले, प्रवक्ता की तरह जवाब दूंगा। समझिए, जब से मैं बैठा हूँ मैं अरे वो सामने की जनता नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? सामने की जनता नेता पूछेगा तो नेता की तरह जवाब दूंगा। आप नेता की तरह जवाब दूंगा। आप जवाब देने के लिए यही इसी तरीके से आप गाइड करेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे? एक सेकंड सुनिए, अब ये बिल्कुल ठीक है जी, ये अब सवाल ये सवाल के जवाब अभी मेरे क्या लोग संतोष से नहीं दे पाए। जवाब नहीं जी, एक सेकंड, बहुत बड़ा मुद्दा है प्रवक्ता महोदय। जमींदारी
कई जनता से सवाल आया है आपको, आप बतौर यहाँ विधायक प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे ही मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं भर नहीं रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बताए जवाब देने के लिए यहाँ लेकिन सुने तो बताए सर, बताए बताए बताए। आप ये पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि बिजली की व्यवस्था पहली बार अगर सुधरी तो पूज्य योगी आदित्यनाथ पे यहाँ पे सरकार बनने के बाद सुधरी। मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ एक बार। कुछ गड़बड़ियाँ इस समय चल रही हैं, उन चीजों का सुधार हो रहा है। देखिए सुधार में समय लगेगा, जब निर्माण होगा तो असुविधाएं सबको आएंगी, दिक्कतें आएंगी, निश्चित रूप से उससे सुधार होगा, जल्दी